मोहतरम नाजरीन, यूं तो 8 रकात और 20 रकात पे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इस पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कर रहे हैं करने देना चाहिए। दूसरे को वर्गलाने की कोशिश ना करें और दूसरे के अइम्मा पर तनकीद ना करें। मैं इसका कायल हूँ। तनकीद ना किया जाए। अगर तनकीद करते हैं ये तो बेहतर नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। जबकि आप इतने ज़माने के बाद पैदा हुए हैं, फिर आप एक ताबई, फिर आप उस ज़माने के फ़ुक़हा पर, उस ज़माने के अइम्मा पर तनकीद कर रहे हैं जो आपसे बहुत बाला और आला हैं। ये तनकीद करना बहुत बुरी बात है। अभी मैं कुछ मिनट पहले एक क्लिप देख रहा था। खलील रहमान जावेद साहब कोई हैं, पता नहीं कौन है, एक भोंडी सी मिसाल देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि तरावी 8 रकात असली है और 20 रकात नकली है। ये पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं दुनिया में, हमें समझ में नहीं आता है। खुद को ही असली बताना शुरू कर देते हैं, सारी दुनिया को गलत बताना शुरू कर देते हैं और अजीब तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। देखिए मिसाल क्या देते हैं, अजीब तरीके से कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के सवाल करूंगा। जो सवाल उन्होंने किया है वही सवाल मैं उनसे घुमा के करूंगा और आप फैसला कीजिएगा कि उनका ये मिसाल देना क्या बेवकूफ़ाना और अहमकाना सवाल था और क्या भोंडे से क्वेश्चन और उसका आंसर उन्होंने दिया है। उन्होंने मिसाल दिया कि 20 रकात तरावी पढ़ने वाला मेरे पास आया और आकर कहने लगा, खलील रहमान जावेद साहब एक बात बताइए कि आपके पास एक बटुआ 8,000 का नोट रख दिया जाए और दूसरे बटुए में 20,000 नोट रख दिए जाए। अब 8,000 वाले बटुए को आप उठाएंगे या 20,000 वाले बटुए को उठाएंगे? तो खलील रहमान साहब जावेद कहते हैं कि यकीनन 20,000 वाले बटुए को उठाऊंगा। तो 20 रकात तरावी वाला कहने लगा कि वाह, जब नमाज की बारी आई तो 8 रकात पढ़ेंगे, वहां 20 रकात पढ़ने में हालत खराब होने लगी और इधर पैसे की बारी आई तो 20,000 वाली बटुए उठा लिए। तो खलील रहमान जावेद साहब उस पर एक मिसाल और देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कैसे कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक चीज़ जो तुमने छुपाई है मैं उसको जाहिर करके अब सवाल यही मैं तुमसे करता हूँ। चुनांचे खलील रहमान जावेद वो 20 रकात तरावी पढ़ने वाले से सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, एक काला बटुआ जिसमें 8,000 रुपया है और एक हरा बटुआ जिसमें 20,000 रुपया है, यहाँ तक तो तुमने बताया। अब मैं एक बात और बता दूं जो तुमने छुपाई थी, वो ये कि मैं बता दूं कि 8,000 रुपये वाला बटुआ जो काला बटुआ है उसमें नोट असली है और 20,000 वाला जो हरा बटुआ है उसमें नोट नकली है। तो अब कौन सा उठाओगे ये बताओ? तो लामोहला सबको यही कहेगा कि असली नोट जो है उसी को उठाएंगे, चाहे कम ही क्यों ना हो। चुनाचे 8,000 वाली नोट आप बता रहे हैं असली है तो उसी को उठाएंगे। तो खलील रहमान जावेद ने इससे मिसाल देने की कोशिश की कि देखो 8 रकात तरावी ये असली है और 20 रकात तरावी गोया के नकली है। नौजुबिल्लाह। क्या अजीब सी मिसाल और अजीब सी मुमस्सल लहू, यहाँ समझ में नहीं आता है इन लोगों के क्या मिसाल देते हैं। तो मैं इनसे अब यही सवाल करना चाहता हूं और एक और चीज़ जाहिर करके सवाल करना चाहता हूं जिनको खलील रहमान जावेद साहब ने छुपा लिया है। मैं उसको जाहिर करके सवाल करना चाहता हूं। खलील रहमान जावेद साहब एक बात बताइए कि मैं आपके सामने 2 बटुए रखूं, एक बटुआ काले कलर का, ब्लैक कलर का, उसमें बता दूं आपको कि इसमें 8,000 रुपये हैं और दूसरी तरफ हरा बटुआ जिसमें बता दिया जाए कि 20,000 रुपये हैं। लेकिन जो आपने एक सवाल किया था कि 8,000 रुपये में नोट असली है और हरे वाले बटुए में नोट नकली हैं। तो अब एक बात और जाहिर कर दूं जो आपने जाहिर नहीं किया था कि ये जो बता रहा है कि काले वाले बटुए में असली नोट है और हरे वाले बटुए में नकली नोट है, ये बताने वाला 2 शख्स है। एक शख्स चंबल घाटी का डाकू है, झूठा है, अय्यार है, मक्कार है, ये आप जानते हैं। दूसरा बताने वाला शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है। तो
आप ये भी जानते हैं कि जो असली नोट बता रहा है काले वाले बटुए में, वो झूठा है, अय्यार है, मक्कार है, और दूसरा जो बता रहा है वो मुत्तकी है, परहेजगार है। तो किसकी बात को मानेंगे? लामोहाला सब यही कहेगा कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, वो जो बोल रहा है वो सच है, लिहाजा आप वही नोट उठाएंगे जिसको मुत्तकी और परहेजगार शख्स कह रहा है। तो अब आप कंपेयर करके बताइए कि 20 रकात तरावी को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जिसके पाकीज़गी में, जिसकी बुजुर्गी में, जिसकी ताबईयत में और जिसके सहाबा से मुलाकात में किसी को शक नहीं है, और दूसरा वो शख्स कह रहा है जो 1400 साल हिजरी के बाद पैदा हुआ, जिसका नाम खलीलुर रहमान जावेद है। तो बताइए लोग किसकी बात को मानेंगे? अब यहाँ कंपेयर कीजिए अपने और इमाम अबू हनीफा के दरमियान, ना के बेवकूफ़ बनाइए लोगों को। तो लोग लामुहाला ये कहेंगे कि जो ताबई के ज़माना में पैदा हुआ, जिसने सहाबा से मुलाकात की, उसके बाद ज़्यादा मोतबर है बेएतबार खलीलुर रहमान जावेद के, जो अभी के ज़माने में पैदा हुआ, जिस ज़माने में नोटों के ऊपर भी लोग बिक जाया करते हैं। तो आप ही फैसला करें कि कौन हक पर हो सकता है और कौन बातिल पे। मैं असली और नकली नहीं बताना चाहता कि 8 रकात तरावी असली है या 20 रकात तरावी असली है। बस ये मिसाल उन्होंने दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी मिसाल देकर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। बेवकूफ़ बनाना ये बहुत बुरी बात है। फिर अइम्मा पर उंगली उठाना ये और हमकाना चाल है। तो इस तरीके से हमकाना चाल ना चलें और बाज़